आज की कहानी बहुत ही खौफनाक मगर दिलचस्प है। कुछ ऐसी दास्तानें जो लोगों ने खुद महसूस की हैं। इन्हें सुनकर डर तो लगता ही है, मगर एक हैरानी भी होती है कि शायद इस दुनिया में सिर्फ हम इंसान ही नहीं रहते, हमारे साथ कुछ और मखलूक भी मौजूद हैं। वो मखलूक जिसे हम देख नहीं सकते, मगर वो हमें जरूर देख सकती है। तो अपने दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है आज के खौफनाक एपिसोड का। मेरा नाम फरहान है। मैं आपको अपने साथ होने वाला एक वाकया बताना चाहता हूँ। ये वाकया 2002 में मेरे साथ पेश आया, जब मैं कराची के इलाके गुलचंद जमाल में रहता था। उस वक्त मेरी उम्र 14 बरस की थी। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था और सुबह कुरान पढ़ने जाता था, जबकि दोपहर की शिफ्ट में मैं स्कूल जाया करता था और हर शाम को ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाया करता था। मुझे बचपन में मीठा बेहद पसंद था। मैं अक्सर शाम को क्रिकेट खेलने के बाद मार्केट जाकर समोसा और जलेबी खाता था। ये मेरा तकरीबन रोज का मामूल था। मार्केट में एक पुरानी शॉप थी, जिसकी मिठाई और समोसे बेहद मशहूर थे। एक रात हमारे घर में मेरे चाचा और मेरे कजन्स आए। अब्बू ने मुझे मिठाई लेने के लिए भेजा, तो मैं उसी मिठाई की दुकान पर मिठाई लेने के लिए चला गया। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे और वह मिठाई की दुकान रात 11 बजे तक खुली रहती थी। जैसे मैं मिठाई लेने दुकान के अंदर दाखिल हुआ तो मुझसे पहले 2 आदमी आए और उन्होंने दुकानदार को 5 किलो मिठाई पैक करने के लिए कहा और यह भी कहा कि हमें मिठाई जल्दी पैक करके दे दो। उन 2 आदमियों ने 5 किलो मिठाई के पैसे एडवांस में दुकानदार को दे दिए थे। दुकानदार ने भी जल्दी से 5 किलो की मिठाई पैक की और मुझसे पहले उन लोगों को मिठाई देकर फारिग कर दिया। इसके बाद मैंने दुकानदार को 1 किलो मिठाई का कहा। उन शॉप वाले अंकल ने मुझे भी 1 किलो मिठाई दे दी। अब जैसे मैं मिठाई लेकर दुकान से बाहर निकला तो मैंने उन 2 आदमियों को दुकान से थोड़ा दूर एक बेंच पर बैठे देखा, और मैं क्या देखता हूं कि वह दोनों आदमी बॉक्सेस खोलकर मिठाई खा रहे थे। अब मिठाई खाना कोई अजीब बात नहीं है, पर अजीब बात यह है कि जिस अंदाज से दोनों मिठाई खा रहे थे, उन दोनों की मिठाई खाने की रफ्तार इस कदर तेज थी कि मानो ऐसा लग रहा हो जैसे वह मिठाई नहीं बल्कि खाना खा रहे हैं। उस वक्त मैं दुकान के सामने खड़ा उन्हीं को देख रहा था और गौर कर रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। और पूरे 2-3 मिनट के अंदर उन 2 आदमियों ने पूरी की पूरी 5 किलो मिठाई खा ली थी। और पूरे 2-3 मिनट के बाद उन 2 आदमियों ने पूरी 5 किलो मिठाई खा ली थी। अब मैं क्या देखता हूं कि वह दोनों बेंच से उठते हैं और सड़क की तरफ जाने लगते हैं। अभी मैं उनको दूर से देख ही रहा था कि मेरे देखते ही देखते अचानक वह दोनों आदमी हवा में गायब हो गए। और उस वक्त मैं इस सिचुएशन को मुकम्मल तौर पर प्रोसेस ही नहीं कर पाया कि आखिर मैंने यह खौफनाक मंजर देखा भी तो देखा कैसे, और ये मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। मैं उसी वक्त घर की तरफ भागा। जब मैंने ये वाकया अपने अब्बा जान को सुनाया तो उस वक्त उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि क्या आपने या उन्होंने आपसे कोई बात तो नहीं की। जिस पर मैंने जवाब दिया कि नहीं, हमारे आपस में तो कोई गुफ्तगू नहीं हुई। फिर मेरे वालिद ने मुझे उस शॉप पर जाने से रात के टाइम खास तौर पर मना कर दिया। बाद में हमें उन मिठाई वाले दुकानदार से पता चला कि मुझे 2 आदमी उस रात आए थे। वह आदमी नहीं थे बल्कि जिन्नात थे। जिन्नात की मिठाई के साथ फैशन क्या है, शायद यह एक राज रह जाएगा, या बस इतना ही कह सकते हैं कि यह उनकी पसंदीदा खुराक है। लेकिन इस तरह के कई वाक़त हम माजी में सुन चुके हैं कि जो खास तौर पर मिठाई की दुकानों से मुंस। वो दिन बारिशों का था। हर रोज बारिश हुआ करती थी। मैं अक्सर छत पर जाकर बारिश में नहाया करता था। उस दिन भी आसमान से पानी बरस रहा था, तो मैं भीगने छत पर चला गया। बारिश में नहाकर जब मैं नीचे आया तो घर में सिर्फ मेरा भाई था, जो गहरी नींद में सोया हुआ था। मैं वॉशरूम में गया, नहाया और जब बाहर निकला तो तौलिए से अपने बाल सुखाने लगा। बाल पीछे की तरफ करते हुए मैंने तौलिया पीछे फेंका। वो दीवार पर लगे एक शीशे के फ्रेम से टकराया और फ्रेम नीचे गिर पड़ा। शीशा बिखर गया।
उसके टुकड़े हर तरफ फैल गए। मैं उन शीशे के टुकड़ों को उठाने ही वाला था कि अचानक किचन की लाइट बंद हो गई। घर में सन्नाटा था, इसीलिए मुझे बटन के ऑफ होने की आवाज साफ सुनाई दी। मैंने सोचा शायद मेरा भाई उठ गया है और किचन में होगा, लेकिन जब मैं किचन में पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। फिर मैं भाई के कमरे में गया, वो अब भी सोया हुआ था। थोड़ी देर में मैंने शीशे के टुकड़े समेटे, फिर भाई को जगाया और पूरा वाकया बताया। देखा जाए तो ये बात अजीब तो थी, लेकिन जो इसके बाद हुआ वो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था। हमारे घर का जो दरवाजा है उसके आगे एक और जाली वाला दरवाजा है। अचानक घंटी बजी, कोई बाहर आया था। मैंने जाली का दरवाजा खोला और ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वापस अंदर जाने लगा तो मेरी नजर उस जाली पर पड़ी और मैं दंग रह गया। हर ग्रिल पर कुछ चिपका हुआ था, किसी जानवर के कलेजे के टुकड़े। हर सलाख पर 3-4 कलेजे और कुछ अजीब से ऑर्गन्स लटके हुए थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं ऊपर गया जहां हमारे किराएदार रहते हैं। उनसे पूछा कि क्या ये उनके बच्चों की शरारत तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा उनके बच्चे नीचे आए ही नहीं थे। मैंने अंकल को वो सब दिखाया, वो भी देखकर खौफजदा हो गए। उन्होंने एक शॉपर लिया, उन कलेजों को ग्रिल से उतारा और बैग में डालकर बाहर फेंक दिया। जब मेरी वालिदा घर आईं तो हमने पूरा माजरा बताया। उन्होंने मुझ पर 4 खुल पढ़े और कहा, बेटा शायद किसी की शरारत होगी, मगर हम दोनों दिल ही दिल में जानते थे कि ये किसी और मखलूक का काम था। उस वक्त मुझसे एक गलती हो गई, मुझे उस जाली की तस्वीर ले लेनी चाहिए थी, मगर उस वक्त मैं इतना डर गया था कि मुझे कुछ सूझा ही नहीं। ना जाने वो क्या था और क्यों हमारे घर आया था। मेरा नाम इमरान है और ये वाकया मेरे दोस्तों के साथ पेश आया था। मैं खुद इसका गवाह हूं। इस कहानी में लोगों के लिए एक बड़ी नसीहत भी है कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और नमाज से दूरी इंसान की जिंदगी में बहुत सी परेशानियां लेकर आती है। मेरे 2 दोस्त मंजूर और जहांजैब यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ते थे। पढ़ाई के बाद सबसे पहले मंजूर की लाहौर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब लगी। कुछ वक्त बाद 2 और वैकेंसी आईं, जिसमें मैंने और जहांजैब ने भी अप्लाई किया। अल्लाह के करम से हम दोनों की सिलेक्शन भी हो गई। अब तो हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। तीनों दोस्त एक ही हॉस्पिटल में काम कर रहे थे और हॉस्टल में भी साथ रहते थे। हर इंसान में कोई ना कोई बुरी आदत जरूर होती है, कुछ की छुपी रहती है और कुछ की सबको पता चल जाती है। मंजूर की एक बुरी आदत थी, रास्ते में गुजरती औरतों को देखकर छेड़छाड़ करना। मैं उसे अक्सर समझाता था, लेकिन वो नहीं मानता था। वो और जहांजैब नमाज की भी परवाह नहीं करते थे। इस बात पर हमारी अक्सर बहस हो जाया करती थी। एक रात हमारी नाइट शिफ्ट थी। फज्र से थोड़ा पहले हम हॉस्पिटल से निकलकर हॉस्टल जा रहे थे। हॉस्पिटल और हॉस्टल के बीच बस 5 मिनट का रास्ता था। इलाका भी रौनक वाला था, इसलिए कभी डर महसूस नहीं होता था। उस रात भी हम तीनों साथ जा रहे थे। तभी हमारे आगे बुरखे में 2 खवातीन चल रही थीं। एक जवान लग रही थी और दूसरी उम्र दराज मालूम हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मरीज से मिलने आई हों और अब वापस जा रही हों। मंजूर ने अपनी आदत के मुताबिक सीटी बजाई। मैंने उसे मना किया, मगर वो नहीं रुका। जहांजैब भी हंसने और गुनगुनाने लगा। वो दोनों औरतें घबरा गईं और तेज कदमों से आगे बढ़ गईं। हम भी हॉस्टल पहुंचे और उस वक्त बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। अगली रात मंजूर और जहांजैब दोनों के साथ अजीब चीजें होने लगीं। मंजूर ने एक सुबह बताया कि रात में कोई उसे मुक्के मारता है। जहांजैब कहने लगा कि उसे रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, किसी और जबान में। मंजूर ने बताया कि जब वो पानी की बोतल खोलता है तो उसमें से बहुत गंदी बदबू आती है। अब दोनों बहुत डरे हुए थे। मुझे भी खौफ महसूस होने लगा। हालांकि मेरे साथ खुद कुछ नहीं हो रहा था। मैंने इन दोनों को लेकर मस्जिद गया। मौलवी साहब को पूरा वाकया बताया। उन्होंने हमें नमाज की पाबंदी करने की नसीहत की और कहा कि हाँ, जिन्नात इस दुनिया में रहते हैं, मगर अगर इंसान हदें पार करे तो वो परेशान भी कर सकते हैं। हमने नमाज शुरू की और कुछ दिन बाद हालात बेहतर हो गए। कोई अजीब वाकया नहीं हुआ, सब कुछ ठीक चलने लगा।
मगर एक रात मंजूर की चीख से हमारी आंख खुल गई। वो सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह हमने उसे संभाला और सुला दिया। सुबह उसने बताया कि रात में ऐसा लगा जैसे कोई उसके मुंह पर बैठा हुआ था और उसका दम घोंट रहा था। हम फिर मौलवी साहब के पास गए और पूरी बात बताई। उन्होंने हम दोनों को बाहर भेज दिया और मंजूर से अकेले में कुछ पूछा। थोड़ी देर बाद उन्होंने हमें अंदर बुलाया और कहा, जिस रात मंजूर और जहांजैब ने उन बुरके वाली औरतों को छेड़ा था, वो इंसान नहीं थीं, वो जिन के घर की थीं। अब वो जिन बदला ले रहा है। मौलवी साहब ने मंजूर पर रुकिया पढ़ा और कहा, अब से नमाज कभी मत छोड़ना, यही तेरी हिफाजत है। कुछ दिन बाद मंजूर ने दूसरी जगह जॉब के लिए अप्लाई किया और अल्लाह के फजल से उसकी जॉब आजाद कश्मीर में लग गई। अब वो नमाज का पाबंद है और उसकी जिंदगी पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। अल्लाह ताला हमें और आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और हमें बुरे कामों से बचने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीज है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मुझे काम करते हुए आपके चैनल पर पोस्ट की गई हॉरर स्टोरीज सुनना बहुत पसंद है। इन्हीं स्टोरीज को सुनते सुनते हाल ही में मेरे साथ भी एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। वैसे तो मेरी जिंदगी में कई गैर मामूली बातें हो चुकी हैं जो इंशाअल्लाह कभी फिर सुनाऊंगी। ये वाकया जनवरी का है, जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई थी और मैंने अपने पूरे डिपार्टमेंट में टॉप किया था। मुझे अपनी कामयाबी, जॉब या बाकी बातों को दूसरों से शेयर करना पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा नजर लगने पर बहुत यकीन है। और कई बार ऐसा हुआ भी है कि जब मैंने कुछ शेयर किया तो हालात बिगड़ गए। मगर मेरी वालिदा को दूसरों के साथ खुशी शेयर करना अच्छा लगता है। उन्होंने सबको बताया कि मुझे 3 गोल्ड मेडल मिले हैं। शायद यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। अगले ही दिन जब मैं जिम गई तो एक्सरसाइज करते वक्त मेरे घुटनों में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। दर्द इतना बढ़ गया कि डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि मेरे दोनों घुटनों के लिगामेंट्स डैमेज हो चुके हैं और 2 हफ्ते का बेड रेस्ट जरूरी है। शुरू में लगा कि बस फिजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए हालात अजीब होते गए। मेरी तबीयत भारी रहती, दिमाग थका हुआ सा महसूस होता। मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, मेरा सारा काम आइडियाज पर चलता है, मगर अब लगता था जैसे किसी ने मेरे दिमाग को पकड़ लिया हो। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। बिना वजह रोना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन रोज का मामूल बन गया था। ऐसा लगता था कि सब छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। 2 महीने इसी हालत में गुजर गए। धीरे धीरे मुझे रात को नींद भी नहीं आने लगी। फिर एक अजीब चीज महसूस होने लगी। मेरे कमरे की जो राइट साइड पर अलमारी थी, उसके कोने से एक अजीब सा डर आने लगा। हालांकि मुझे कभी अकेले सोने में डर नहीं लगा था, मगर अब जैसे वो कोना मुझे घूर रहा हो। एक दिन फज्र की नमाज पढ़ने के बाद मैं बेड पर लेटी थी। फोन हाथ में था, चेहरा दरवाजे की तरफ था। मैंने देखा मेरी अम्मी सफेद चादर ओढ़े कमरे में दाखिल हुई और अलमारी के पास गईं। मुझे लगा शायद कुछ निकाल रही हैं। 1 मिनट तक मैं फोन में लगी रही। फिर ख्याल आया कि कमरे में तो लाइट बंद है, अम्मी क्या ढूंढ रही हैं। मैंने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और अलमारी की तरफ रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था।